गर्छौँ होइन, जग्गा जग्गा गएर। अन्त त्यो ठिक हुँदैछ भने हामी किन यो पद्धति পেস্টিসাইড, সব খাবারে পেস্টিসাইড। আপনি যদি একটা ফুলকপি বাজার থেকে নিয়ে যান তো দেখবেন আগের দিনে কি হতো, শুকিয়ে যেত, কিন্তু আজকের দিনে দেখবেন দুদিন পর এটা গলে যাচ্ছে, এটা পচে যাচ্ছে। তো তার মানে কি জিনিস খাচ্ছি এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তো আগের দিনের খাওয়া আর এখনকার খাওয়াতে এত পেস্টিসাইড, এত মেডিসিন, এত কেমিক্যাল গিয়ে আমাদের শরীর এগুলো আর নিতে পারছে না। तो वो आप समझ सकते हैं कि नाम से ही कितना सुंदर है, संजीवनी। कहते लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी सुंगाई। तो ये हमारे लिए संजीवनी क्यों कहा गया? क्योंकि जब वो एनिमा लेते हैं, वो एनिमा पॉट से वो एनिमा देना सिखाएंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए एक संजीवनी बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। स्वस्थ मन और निरोगी काया, भला किसकी चाहत नहीं होती। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हम तंदुरुस्त रहें, और इसके लिए हम ना जाने कितने जतन करते हैं। और अगर शरीर स्वस्थ रहे तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है हमारे आहार की। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात यह होती है कि हमें अपने आहार में किस तरह का भोजन सम्मिलित करना चाहिए, और साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने आहार में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही जो जानकारी होती है, इसी का हम कह सकते हैं कि अभाव होता है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हम अपने भोजन में सम्मिलित कर लेते हैं जिसकी वजह से हम अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरह की जानकारी देने के लिए और इसी तरह से क्या आपको अपने आहार में लेना है और क्या नहीं लेना है, और साथ ही किस तरह से आपको उस आहार को बनाना है, जी हाँ, किस तरह से कुकिंग करनी है, ये सभी जानकारी देने के लिए सिलीगुड़ी में पहली बार एक कैंप लगने जा रहा है। जरूर से आपको बताना चाहूंगी कि ब्रह्म कुमारी सिलीगुड़ी द्वारा इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है, और इसकी जो तारीख रहने वाली है वो है 9 जनवरी। जी हाँ, 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक इस तरह का एक कैंप, इस तरह का शिविर ब्रह्म कुमारी सिलीगुड़ी द्वारा यहाँ पर लगाया जाने वाला है। और जरूर से बता दूं कि जो जगह होने वाली है वो है उत्तर बंग मारवाड़ी पैलेस। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारी सिलीगुड़ी के कुछ सदस्य। मेरे साथ हैं बीके नेहा जी, बीके रंजना जी और साथ ही बीके विमल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रही हूं कि ये जो कैंप लगने वाला है, इसको अगर मैं ये कहूं कि एक लाइफ टाइम चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। जी हाँ, इसमें आपको वो पूरी जानकारी मिलने वाली है किस तरह से आप अपना आहार लें, और इसको जो नाम दिया गया है वो है NDS, यानी कि न्यू डाइट सिस्टम। और इस न्यू डाइट सिस्टम यानी कि किस तरह की आपकी डाइट में चेंजेस लाने की आपको जरूरत है, और ये एक हम कह सकते हैं कि जागरूकता अभियान ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से अपने आहार को लेकर, सही आहार को लेकर वो डिजीज से, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, किस तरह से अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही इजी मेथड्स बताए जाने वाले हैं। तो चलिए, 4 दिन का ये जो कैंप लगने वाला है, इसको लेकर पूरी जानकारी हम लेते हैं आज हमारे साथ मौजूद विशेष अतिथियों के साथ। तो इस वक्त मेरे साथ हैं नेहा जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो 4 दिन का कैंप लगने वाला है, किस तरह का कैंप है। क्योंकि यहाँ पर जरूर से एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये किसी तरह का कोई क्रैश कोर्स नहीं है। अलग अलग जगह हम जाते हैं इस तरह की पद्धति को सीखने के लिए, लेकिन ये जो पद्धति, ये जो कैंप लगने वाला है, ये कई मायनों में अलग होने वाला है। तो नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कैंप लगने वाला है, जिसको नाम दिया गया है NDS यानी कि न्यू डाइट सिस्टम, क्या अलग होने वाला है? ओम शांति, नमस्ते सभी को। ये जो NDS कैंप लगने वाला है, और जो हम बहुत सारी अदर प्रणाली करते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं बाहर जाके 10 दिन का कैंप किया, लेकिन हम क्या देखते हैं, जब हम वापस आते हैं 11वें दिन, तो हमारा वैसा का वैसा फिर से रूटीन लाइफस्टाइल वैसी ही चलती है जैसे कि पहले चलती थी। तो लोग कई बार कराते हैं, साल में 1 बार 2 बार, लेकिन देखते हैं कि जो पुरानी जीवन शैली थी वो वैसे की वैसे ही चल रही है, कोई चेंजेस नहीं आता। बाकी 10 दिन में उनको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। लेकिन ये जो कैंप लगने वाला है NDS, इसमें आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएगी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारे ब्रेन में कहते हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ये जो न्यूरॉन है, ये हमारे एक एक न्यूरॉन ये हमारे नौकर के जैसे है, सेवाधारी है। तो अगर हमने ये 86 बिलियन न्यूरॉन को अगर हमने ट्रेन कर दिया
नौकर को ट्रेन कर दिया, तो आप सोचिए कि आप कितने शक्तिशाली बन जाएंगे। तो यहाँ हम आपको माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाएंगे, जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाएंगे 4 दिन के अंदर कि हमें करना क्या है। और जैसे ही आप घर जाएंगे 5वें दिन, तो आप पाएंगे कि आप 5वें दिन आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई और आप उसी चीज को लेंगे जो आपके गट सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक होगा, और वही चीज आप अवॉइड करेंगे जिसके लिए आप इतने स्ट्रगल कर रहे हो। तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि हम यहाँ माइंड ट्रेनिंग भी देंगे आपको। हाँ, तो इसमें जो एनडीएस प्रोग्राम में जो अलग होने वाला है वो हम ये कह सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि कहीं भी अगर हम जाते हैं और इस तरह की पद्धति सीखते हैं, तो घर आने के बाद कहीं ना कहीं वो सारी चीजें छूट जाती हैं और बैक टू हम जो पहले कर रहे थे वही है। लेकिन इस प्रोग्राम में यही एक खास बात है कि यहाँ पर आपको माइंड ट्रेनिंग भी दी जाने वाली है। तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रह सकेंगे बीमारियों बिल्कुल, से। क्योंकि मैं भी जिस दौरान से गुजरी हूँ, मुझे भी लगता था कि इट्स इम्पॉसिबल, है ना। और जिससे भी हम बात करते हैं तो सभी ये कहते हैं कि नो, इट्स नॉट, ये हमारे जीवन के लिए रेगुलर हो नहीं सकता। लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो 4 दिन का प्रोग्राम होगा, उसमें आपको ऐसी ऐसी ब्रेन को, क्योंकि हमारे गट ब्रेन, माइंड ब्रेन और ये सब ब्रेन को हमें, जब तक हम इसको सिंक्रोनाइज यानी इसको प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीवन शैली चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, जिससे आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो। और एक खास बात और है कि जब हम एक पर्टिकुलर डाइट की बात करते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि कुछ दिन वो डाइट लेने के बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि टेस्टलेस होता है। लेकिन खास बात जो नेहा जी ने मुझे बताई कि किस तरह से एक सादा भोजन को आप किस तरह से टेस्टी बना सकते हैं, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, जिससे साथ ही जो बड़े हैं उनके साथ ही बच्चों को भी आप वो आहार दे सकते हैं। तो ये बहुत खास बात इस प्रोग्राम में होने वाली है। रंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई किसी तरह की थेरेपी भी सिखाई जाने वाली है? ओम शांति, नमस्ते। ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट माइंड, बॉडी एंड सोल जी तीनों का शुद्धिकरण है। जी। और यो प्रोग्राममा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ टोटल डिटक्स जी। अन्त यसमा थेरेपी चाहिँ मेडिटेसन, अन्त अरा क्लेन्जिङ, हैन, र फुड, अन्त सञ्जीवनी प्रक्रिया, यो सबै होलिस्टिक अप्रोच यहाँ लिनुभएको छ हामीले, हैन। अन्त यसमा होलिस्टिक अप्रोच लिएर चाहिँ टोटली डिजिज फ्री, विदाउट मेडिसिन जी। अन्त जुन चाहिँ अरू पद्धतिले ठिक हुनुभएको छैन त्यो पनि यसमा ठिक हुँदैछ। जी। अन्त जब हामी भन्दैछौँ यो थेरेपीले जब ठिक हुँदैछ भने, हैन, विदाउट मेडिसिन ठिक हुँदैछ भने हामी कति खर्च गर्छौँ, हैन, जग्गा जग्गा गएर। अन्त त्यो ठिक हुँदैछ भने हामी किन यो पद्धति नअप्नाउँ? बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि लैक ऑफ नॉलेज भी एक फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से कई बार हम बीमारियों से घिर जाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये सभी फैक्टर्स को कवर करने वाला है। और जैसा कि दीदी ने हमें बताया कि आपको ये बताया जाएगा, एक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आप क्या लें, विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। विमल जी, आपसे मैं एक अहम सवाल जानना चाहूंगी कि पहले का जो जमाना था उसमें लोग, अभी कहा जाता है कि जितने भी गेहूं नहीं खाना है या चावल नहीं खाना है, कई चीजों को मना किया जाता है, लेकिन पहले के जमाने में लोग यही खाते थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी रहते थे। तो क्या रीजन था तब में और अब में, किस तरह का बदलाव हुआ है? ओम शांति। प्रकृति प्रेमी স্বাস্থ্য সচেতন সকল বন্ধুদেরকে এই সুখবর দিতে পেরে আমি খুব খুশি যে শিলিগুড়িতে এই প্রথম এনডিএস ক্যাম্প বা শিবির হতে চলেছে। আমাকে যেটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে আগে তো এই শাকসবজি, এই গম, এই চাউল এটাই খাওয়া হতো, কিন্তু আজকের দিনে কেন এটা মানা করা হচ্ছে? আমি একটা এক্সাম্পল দেব। যেমন ধরুন দুধ আমরা খাচ্ছি, আগের দিনে দুধ ছিল শুদ্ধ, কিন্তু আজকের দিনে আপনি চিন্তা করুন সারা ভারতবর্ষে 14 কোটি লিটার দুধ প্রোডাকশন হয় একদিনে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় 64 কোটি লিটার, মানে 64 crores liters of milk is required. Where from this 50 crores liters milk is coming from? তো তার মানে সবকিছু অ্যাডাল্টারেশন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের, আপনি চিন্তা করে দেখুন, আমাদের জলটাও দূষিত হয়ে গেছে। পেস্টিসাইড, সব খাবারে পেস্টিসাইড। আপনি যদি একটা ফুলকপি বাজার থেকে নিয়ে যান তো দেখবেন আগের দিনে কি হতো, শুকিয়ে যেত, কিন্তু আজকের দিনে দেখবেন 2 দিন পর এটা গলে যাচ্ছে, এটা পচে যাচ্ছে। তো তার মানে কি জিনিস খাচ্ছি এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তো
আগের দিনের খাওয়া আর এখনকার খাওয়াতে এত পেস্টিসাইড, এত মেডিসিন, এত কেমিক্যাল গিয়ে আমাদের শরীর এগুলো আর নিতে পারছে না। তার জন্য আমাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে হচ্ছে, অন্য ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। অলরেডি আমাদের